अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो बना कर लाई हूँ, हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश। हम लोगों को इंग्लिश बोलने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, हम सब लोगों को होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डिग्री होल्डर्स हैं, बट वो इंग्लिश नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोगों के दिल और दिमाग पे कुछ ऐसी बातों का खौफ छा चुका है जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। हेजिटेशन और कॉन्फिडेंस तो हमारा एक प्रॉब्लम है ही है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा अगर हम लोग किसी प्रॉब्लम की बात करते हैं तो वो है जी हमारे टेंसेस, हमारी ग्रामर और वोकेबलरी। ठीक है, माना कि ये वो तीन एम हमारी इम्पोर्टेंट सी अहम सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ही हम इंग्लिश बोल सकते हैं। बट ये तो एक नेक्स्ट स्टेप है ना, इंग्लिश बोलने के लिए जो पहली चीज़ है वो है फ्लुएंसी। आपको इंग्लिश बहुत तेज़ी से बोलनी चाहिए, आप लोग फ्लुएंट हो, आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी हो। और उसके लिए बोलने के लिए पहले आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिस, वो होनी चाहिए। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, हम लोग फ्लुएंट हो जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग अपने टेंसेस पे आ सकते हैं, ग्रामर पे आ सकते हैं, वोकेबलरी पे आ सकते हैं। अगर हम लोग टेंसेस की बात करते हैं तो टेंसेस बहुत ज़्यादा तो है नहीं, 3 तो टेंसेस हैं। हम लोग अगर 2 वीक्स भी अपने एक टेंस पे लगाते हैं तो इट्स मीन कि हम लोग इजीली उसको कर सकते हैं 5 to 6 वीक्स में। तो इसका मतलब है कि टेंसेस हमारा इशू नहीं है। बस हम लोगों के दिल में ये डर बैठ चुका है कि बस नहीं भाई, हमें टेंसेस नहीं आते, हमारे पास वोकेबलरी है नहीं, हम लोग ग्रामर में वीक हैं तो हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। हम लोग जब भी कोई नई चीज़ करते हैं, हमें किसी भी चीज़ में अगर इंटरेस्ट होता है तो सबसे पहले हम लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं। खाना बनाना अगर हमें अच्छा लगता है तो स्टार्ट में हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जिस तक हमें वो अच्छे से आ जाता है, हम लोग को और इंटरेस्ट होता है कि हम लोग कोई न्यू से न्यू रेसिपी ट्राई करें। अगर हम लोग को क्रिकेट का शौक़ होता है, बहुत से लोगों को जैसे हमें क्रिकेट का शौक़ है, तो हम लोग पहले प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा बैट्समैन बनने से पहले हम लोगों को प्रैक्टिस की ही ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो पहले प्रैक्टिस करनी होगी। छोड़ दें टेंसेस को, छोड़ दें आप ग्रामर को, छोड़ दें इन सब चीज़ों को, आप इन चीज़ों का खौफ निकाल दें। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिनकी वजह से आप लोग की इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। जब आप वो आपकी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी तो उसके बाद उन एक्टिविटीज़ के थ्रू ये होगा कि आप में फ्लुएंसी आ जाएगी। आप में जो फ्लुएंसी आ जाएगी तो आप जब खुद को देखेंगे, आप खुद अपनी फ्लुएंसी चेक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप में इंटरेस्ट पैदा होगा। आप अपनी वोकेबलरी, अपनी ग्रामर और अपने टेंसेस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ही ग्रामर में ज़ीरो हों, वोकेबलरी में ज़ीरो हों या टेंसेस में ज़ीरो हों। बहुत नहीं, 100 में से एटलीस्ट 5% तो हर बंदे के पास वोकेबलरी, ग्रामर या टेंसेस का कुछ ना कुछ आइडिया है। अगर हम टेंसेस की बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाएं तो हमें पता है प्रेजेंट में क्या होता है, पास्ट में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है। इतना तो हम सबको जानते हैं। और ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, हम लोग हैव बीन, हैड बीन, वट एवर, वो इतना सारा कुछ नहीं यूज़ करते, पर सिंपल तो हम लोग कर ही सकते हैं ना। और सबसे मेन टिप यही है कि अगर इंग्लिश बोलनी है तो इस डर को अपने दिल से निकाल दो कि आपको वोकेबलरी, ग्रामर और टेंसेस जो है तो नहीं आते, आप इंग्लिश नहीं बोल सकती। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आपको उन एक्टिविटीज़ से पहले बताना चाहती थी। और अब हम लोग अपनी एक्टिविटीज़ की तरफ मूव करेंगे कि वो हमारी तीनों एक्टिविटीज़ ऐसी कौन सी हैं जिनमें अगर हमें टेंसेस नहीं आ रहे, ग्रामर नहीं आ रही, वोकेबलरी नहीं है, फिर भी हम लोग फ्लुएंसी पैदा कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहली एक्टिविटी है हमारी मिरर एक्टिविटी। बहुत से यूट्यूब वीडियोस आप जब देखते हैं वहाँ पे हर कोई आपको मिरर एक्टिविटी के बारे में बता रहा होगा, और आप लोग कह रहे होंगे कि इसमें इतना न्यू क्या है कि आपने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल न्यू है, क्योंकि मैं आपको ये बता रही हूँ कि विदाउट वोकेबलरी, विदाउट टेंसेस एंड विदाउट ग्रामर हम कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर अब मैं आपको ये कहती हूँ कि हमें पता है कि 24 घंटे हैं हमारे पास, और उन 24 घंटे में से अगर हम लोग सिर्फ 10 मिनट, डेली के 10 मिनट्स हम लोग निकाल लें और मिरर के सामने जाके खड़े हो जाएं। अब आप मुझे ये बताएं, क्या मिरर ये जानता है कि आप जो बात कह रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है, या वो ये जानता है कि आप जो बात कह रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है?
अब आप मिरर के सामने खड़े हो जाए, उससे बातें करना स्टार्ट कर दें। अगर आप टीवी वगैरह देखते हैं, आपको कोई बंदा अच्छा लगता है, कोई एक्टर अच्छा लगता है, कोई एंकर अच्छा लगता है, कुछ भी कोई आपको शो अच्छा लगता है और उसकी होस्ट अच्छी लगती है, आप वही बन जाएं। मिरर के सामने आप वही पर्सनैलिटी ले लें जो आपको पसंद है, कोई प्रोफेशन पसंद है, वॉट आप बिल्कुल वही बन जाएं और वैसे ही एक्टिविटीज़, आप वैसे ही गेम्स, वैसे ही बातचीत स्टार्ट कर दें, बट इन इंग्लिश। अब आप कहेंगे कि इंग्लिश अगर आती ही रहती तो फिर हम लोग ये क्यों करेंगे। भाई जो आपको 2% भी इंग्लिश आती है आप वो उससे करें। अगर आपको लगता है कि आप कोई प्रेजेंट की बात कर रहे हैं बट आपको तो प्रेजेंट टेंस नहीं आता, या फिर आपको सूटेबल हेल्पिंग वर्ड्स नहीं आ रहे, भाई आप कुछ भी यूज़ कर दें। आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे विल लगा दें। आप फ्यूचर की बात कर दें, भाई क्या मिरर आपको बोलेगा कि नहीं आपने गलत टेंस यूज़ किया है? कभी नहीं। फिर आप जब उससे बात कर रहे हैं और आपके पास वोकेबलरी नहीं है, भाई हमारा तो पर्पज़ यही है ना कि हमने फ्लुएंसी पैदा करनी है। तो आप अगर वही वाली बात है कि आप उसको ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने ये चीज़ खाई है और अब आपको नहीं पता कि ईटिंग हमने कहना है या वॉट तो आप उसकी जगह स्लीपिंग कह दें। भाई हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फर्स्ट स्टेप है, हम बिगनर हैं, हम लोग बिगनिंग में, तो हमें तो अपनी फ्लुएंसी इम्प्रूव करनी है। तो यही वो बात थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप ग्रामर, वोकेबलरी और टेंसेस की इस भाग दौड़ से बाहर निकल आएँ। आप पहले अपनी फ्लुएंसी इम्प्रूव करें। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग कोई बात अपनी किसी से शेयर नहीं करना चाह रहे, तो ये भी एक बहुत अच्छी सी बात हो जाएगी कि आप मिरर के सामने अपनी वो बात मिरर से शेयर कर दें। ना तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, ना वो आपकी बात किसी से शेयर करेगा। इस तरीके से क्या होगा कि डेली के 10 मिनट्स आप मिरर को दे रहे हैं। वो जो भी टाइम हो, फजर की अजान के बाद दे दें, नमाज़ पढ़ने के बाद, रात को सोने से पहले, दिन को खाने के बाद, किसी भी टाइम 24 घंटों में से आप 10 मिनट्स अपने लिए डेली निकाल दें कि हाँ भाई ये वाली जो काम है तो मैंने करना है, मैंने इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो बिलीव मी, आप जब ये एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करेंगे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। और मैं आपको वही टिप्स दे रही हूँ, वही बातें बता रही हूँ जो मैं बेसिकली अपने ऊपर कर चुकी हूँ, तब जब मुझे एक इंग्लिश बोलने का बहुत इंटरेस्ट था और मेरे पास यही इश्यूज़ थे। यही प्रैक्टिसेस मैंने की, यही 3 प्रैक्टिसेस मैंने अपने ऊपर अप्लाई की और कुछ टाइम के बाद 2 to 3 मंथ्स की प्रैक्टिस के बाद मेरी फ्लुएंसी भी बहुत अच्छी हो गई और उसके बाद मैंने जाकर अपने टेंसेस, मैंने ग्रामर और वोकैबुलरी पे काम स्टार्ट किया था। सो ये हमारी फर्स्ट आप कह सकते हैं हमारी एक्टिविटी थी जो कि ओके अब हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ चाइल्ड एक्टिविटी। और अब आप कहेंगे कि ये चाइल्ड एक्टिविटी क्या है, तो इसका थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूं कि अब देखिए कि अगर मिरर एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको स्पेशली 10 मिनट्स निकालने पड़ेंगे और मैं भी कि किसी टाइम आप इतना बिजी हों कि आप वो 10 मिनट्स भी ना निकाल सकें। तो उसमें बेस्ट एक्टिविटी ये भी हो सकती है आपके लिए कि अगर आपके घर में कोई अगर आपके घर में कोई एक छोटा सा बच्चा है तो ये तो सबसे बेस्ट बात है कि आप हर टाइम उससे इजीली बात कर सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं और आप जो भी बात कहना चाहते हैं आप अपने बच्चे से इंग्लिश में बात करें। अब बच्चों को भी तो इंग्लिश नहीं आती, अब बच्चे ने भी तो आपकी कोई मिस्टेक पॉइंट आउट नहीं करनी। अब इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो आपकी अपनी इंग्लिश इंप्रूव होगी और दूसरा ये होगा कि थोड़ा बहुत बच्चा भी कोई ना कोई बात तो आपसे पिक करेगा। और जहाँ तक आप सब जानते हैं कि आज इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्कूल में जाते हैं तो अगर आप प्ले ग्रुप में भी अपने बच्चे को एडमिशन करवाने जाते हैं तो वहाँ पे भी उससे जो टेस्ट होता है, उसका जो इंटरव्यू होता है, वो सब इंग्लिश में ही होता है। एक तो इससे ये होगा कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, साथ में बच्चा कुछ ना कुछ आपके वो भी लर्न करेगा। और सबसे मेन प्रॉब्लम हम लोग का अक्सर ये भी होता है कि अगर हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं और सामने वाला बंदा पॉइंट आउट कर ले हमारी कोई मिस्टेक, और कुछ बंदे तो इसको पॉजिटिव लेते हैं और कुछ लोग नेगेटिव लेते हैं। चलो जो पॉजिटिव लेते हैं वो एक अलग इशू है, बात को नेगेटिवली लेते हैं वो तो बहुत ही गलत बात है। वो तो एक तो अभी अभी स्टार्ट करते हैं इंग्लिश बोलना और किसी ने उनको हाईलाइट कर दी, उनकी मिस्टेक उन्हें बता दी तो वो बस और डर जाते हैं कि नहीं भाई अब तो हम लोग की मिस्टेक सबको पता चल गई या लोग हम पे हंसेंगे। ये एक अलग सी चीज़ होती है। इसलिए अगर आप बच्चे से बात करेंगे तो बच्चा आपकी किसी भी बात को जो है तो वो ये नहीं बताएगा कि आपने गलत बोला है, इसलिए ये भी बेस्ट ऑप्शन है। तो ये एक ऑप्शनल सा केस, अब लोगों का क्वेश्चन आएगा कि अगर हमारे घर में बच्चे नहीं है तो हम इंग्लिश ना बोलें। भाई ये एक ऑप्शनल केस है, अगर आपके घर में कोई बच्चा है, अगर नहीं है तो कभी कभार भी आपके घर में कोई बच्चा आता है तो आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा उससे बात करें ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल सा हो।
लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट इज़ द ब्रेन एक्टिविटी। और मैं सिर्फ इस एक्टिविटी के बारे में इतना ही कहूँगी कि ये वो एक्टिविटी है जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, और ये मिरर एक्टिविटी और आपकी चाइल्ड एक्टिविटी से ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और इस एक्टिविटी में सिंपल आपको ये करना है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि मिरर एक्टिविटी करते हुए कोई सुन लेगा, कोई हंसेगा, मे बी कि कोई पीछे छुप के सुन रहा है, और बच्चे से बात करते हुए भी कोई सुन सकता है, आपको ये दो डर भी हैं, तो ये एक्टिविटी आपका वो डर निकाल देगी। आपको सिंपली इस एक्टिविटी में ऐसा करना है कि आप जब भी कोई भी बात किसी भी बंदे से कर रहे हैं, और आप उस बात को अपने माइंड में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आप अगले बात बंदे से तो उर्दू में ही बात कर रहे हैं, आप जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आप वही लाइंस अपने माइंड में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें। और रूल्स वही हैं कि नो प्रॉब्लम, अगर आपको वोकेबलरी नहीं है, टेंसेस नहीं आ रहे, आपका जो इशू है, सब कुछ आप वहाँ पे रोक सकते हैं, बट आप उसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट अपने माइंड में कर दें, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। ये एक्टिविटी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट टाइम हम हेजिटेशन और कॉन्फिडेंस के बारे में वीडियो बनाएं, और ये बता सकें कि हम इन दोनों चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हेजिटेशन कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। और आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मुझे अपने कौन से एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।